वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायो का चैप्टर पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स में इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले जो टॉपिक है कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल जो पूरे ओवरऑल बॉडी की जो एक्शंस होते हैं, ये सारे एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? वो हमारा ब्रेन। ब्रेन हमारे शरीर में होने वाली सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट का जो काम करती है, सारे जो एक्शंस को मिलाना, कोऑर्डिनेट करना, किस हैंड को मूव करना है, किस हैंड को मूव नहीं करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। ये सारे जो कोऑर्डिनेशन जो होते हैं बेटा, ये ब्रेन के थ्रू कोऑर्डिनेट करने वाला कौन है? नर्व्स इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। देखिए, पहला जो लाइन है नर्व सिस्टम की है। ये नर्व सिस्टम के इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी कि जीवों में इंसानों को शामिल करके, ह्यूमंस को शामिल करके, द नर्व्स सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी का। जो आपका नर्व सिस्टम है वो कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी। जो नर्व सिस्टम है वो पूरा क्या है? वो पूरा एक बेटा आपको कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। बेटा इसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, किसके थ्रू बेटा? न्यूरॉन्स के थ्रू ये क्या करता है? कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। न्यूरॉन सेल होते जिससे हम लोग क्या करते हैं बेटा? नर्व्स या न्यूरल ऑर्गन्स में बहुत अच्छा रोल निभाता है। दैट लिंक्स, जो लिंक्स होते हैं, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करने के काम आते हैं बेटा। एक्टिविटीज डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी, यानी शरीर के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं या कई सारे ऑर्गन्स जिनकी एक्टिविटीज होती है, सारी कुछ इस नर्व सिस्टम के थ्रू की जाती है। द इंफॉर्मेशन from environment is detected through receptors, यानी जो environment में जितना भी आपका इंफॉर्मेशन है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है बेटा? रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, जो डिटेक्ट करते हैं, समझते हैं। प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन, कहां प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन, जैसे कि आपकी आई, स्किन, नोज, टंग एंड ईयर। इन पांच सेंस ऑर्गन्स में ये चीज प्रेजेंट होती है। आगे देखिए, आई के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है बेटा? फोटो रिसेप्टर। ईयर के अंदर होता है ऑडियोटरी रिसेप्टर। स्किन के अंदर होता है थिग्मो रिसेप्टर। नोज के अंदर होता है बेटा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड टंग के अंदर होता है बेटा आपको गस्टैटरी रिसेप्टर। ये रिसेप्टर सेंस करते हैं इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंटल कंडीशन करते हैं, हमें बताते हैं। यानी कि आई जो भी कुछ लिख रही है, जो उसको ब्रेन सेंस कर पा रहा है, सारा कुछ रिसेप्टर्स के थ्रू। नर्व्स क्या है? नर्व्स और नर्व सेल्स क्या है? देखिए, इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ द न्यूरॉन। बेटा ये नर्व सेल्स क्या है? न्यूरॉन्स होते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी होती है नर्व्स की। ए न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नर्व सेल में भी 90 to 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी का सबसे लंबा से सबसे लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है और इसका साइज लगभग 90 से 100 मीटर हो सकता है। These are spinal cell for conducting information। बेटा क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने, कंडक्ट करने के लिए थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी जो आपके पास सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं या ब्रेन सिग्नल्स पार्टिकल ऑर्गन तक आते हैं, सारे कैसे आते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू, from one part to the other, to the body to another. The information from environment is detected by the tips of the nerve or neurons। जो न्यूरॉन्स की टिप होती है उससे जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी हम लोग फील कर पाते हैं, जितना भी सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पाते हैं या उस पर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, सारा कुछ जो होता है बेटा सब नर्व सेल्स के थ्रू। बेटा आगे देखिए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के प्रकार, कितने प्रकार के टाइप होते हैं न्यूरॉन्स के? देखिए, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। काम देखिए, क्या काम होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के? कैरी नर्व्स इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर और सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि सेंसरी ऑर्गन का काम होता है कि
इम्पल्सेस को रिसीव करना और ब्रेन तक पहुंचाना, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक पहुंचाना, ये काम होता है ये सेंसरी ऑर्गन का, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन का। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है इम्पल्सेस को कलेक्ट करना, इम्पल्सेस को रिसीव करना रिसेप्टर से, जो स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर से उसको इम्पल्सेस को रिसीव करना एंड पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना भाई? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, ये सेंसरी ऑर्गन का काम होता है। मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व्स इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल न्यूरॉन्स, कहां से लेके जाती है? सेंट्रल न्यूरॉन से लेके। सेंट्रल न्यूरॉन क्या है? आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, बेटा ये क्या है? ये सेंट्रल न्यूरॉन है। ये क्या करती है? यहाँ से इम्पल्सेस को लेके आती है बैक टू द ऑर्गन, जो आपका बॉडी पार्ट है उस तक क्या करके आती है? इम्पल्सेस को लेके आती है। अब आगे देखिए बेटा, टू फैक्टर जिसके इफेक्ट होगा, जो रिस्पॉन्स करेगा, जो रिएक्ट करेगा, जो फैक्टर होगा बेटा वो चीज लाइक मसल्स या फिर ग्लैंड्स, यानी मसल्स या फिर ग्लैंड्स, जिन पर हम क्या होगा, जिन पे हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे यानी रिएक्ट कर पाएंगे, उसके हम कहेंगे बेटा इफेक्टर। जैसे कि मसल्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई, इन पे क्या करता है? जो मोटर नर्व्स है ना, सिग्नल्स, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कि इन पार्ट से मिलकर न्यूरॉन बनता है। एक डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन और नर्व एंडिंग, ये फोर मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन के अंदर। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हो, नर्व सेल यही। और नर्व सेल कौन होता है? नर्व सेल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। नर्व सेल को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। यही न्यूरॉन के डायग्राम। अब ये पार्ट ऑफ डेंड्राइट्स, जो आप ऊपर वाला पार्ट देखिए, ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट है। इस डेंड्राइट्स वाले पार्ट से क्या होता है? सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जाता है। अब ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। These are the protoplasmic branch finger-like projection, finger-like projection, finger-like projection of the cell body. इस सेल बॉडी की पूरी पार्ट नहीं होती, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी which receive and transmit impulses, जिसका काम क्या होता है? रिसीव करना, इम्पल्सेस को रिसीव करना, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को रिसीव करना एंड ट्रांसमिट करना नेक्स्ट न्यूरल ऑर्गन के लिए। ठीक है, अब आगे देखो सेल बॉडी और साइटोन क्या है? सेल बॉडी या फिर साइटोन की बात, इट इज द ब्रॉड राउंडेड पार्ट। ये जो पार्ट है ब्रॉड बड़ा पार्ट, राउंडेड पार्ट, ये पार्ट देखना है। यही जो पार्ट है वो सेल यानी न्यूरॉन का सेल बॉडी है। अब आगे देखिए, इट इज सेंटर न्यूक्लियस, हाइड्रोडेंट, साइटोप्लाज्म एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, यानी इसके बाद न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म और कई तरह के टाइप्स होते हैं, इसके बाद कई प्रकार होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म, द साइटोन रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द डेंड्राइट्स, यानी डेंड्राइट से इम्पल्सेस आएंगे तो आपको समझा साइटो सेल बॉडी के पास। ठीक है, एंड ट्रांसमिट ओनली नेक्स्ट पार्ट, यानी एक्सोन के लिए ट्रांसमिट भी हो जाएंगे। जो पार्ट है बेटे ये एक्सोन वाले पार्ट है। अब एवरीथिंग, these are the long fiber like cytoplasmic process, they conduct impulses from, कहाँ से conduct करते हैं? सेल बॉडी से, यानी इस वाली बॉडी से impulses को conduct करते हैं। The axon may be covered by a protected cell called myelin cell, यानी ये जो इसकी ये जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है एक्सोन के ऊपर, ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग मतलब माइलिन सेल की, माइलिन सेल की कवरिंग है। Nerve ending, these are the fine branch like transmission point of the neuron, यानी कि अब इससे आगे जो कनेक्टेड हो तो अगले डेंड्राइट से कनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि अब ये नर्व का एंड हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ से लास्ट इम्पल्स जाएंगी अगले न्यूरॉन के लिए, नेक्स्ट न्यूरॉन के इम्पल्स जाएंगी यहाँ पे लास्ट। ये डायग्राम है, एग्जाम में डायग्राम कई बार पूछा जाता है, और इस डायग्राम में से कई टॉपिक कई सारे अच्छे ऑप्शंस आते हैं, सबका एग्जाम कहाँ पर होता है। और ये तुम्हारा बाइंडिंग का होती है, सेल बॉडी का होती है, डेंड्राइट ये चीज डायग्राम को रिलेटेड पॉइंटों से याद करके चाहिए। हो सकता है चांसेस होते हैं एग्जाम में इस रिलेटेड क्वेश्चंस आने के। नर्व्स है ना, ये मोटर नर्व्स काम क्या करती है? मोटर नर्व्स काम करती है यानी कि ब्रेन से जो सिग्नल लेके आना है, ब्रेन से कोई भी सिग्नल लेके आना है किसी भी बॉडी पार्ट्स तक, हमें कोई चोट लगी, मान सपोज कोई चोट लगती है, उस चोट का जब सिग्नल जो पहुंचेगा बेटा, ये सेंसरी नर्व सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाएगी। अब
ब्रेन से जो सिग्नल आएगा उसको रिस्पॉन्स करने का, रिएक्ट करने का, वो बेटा आएगा आपका मोटर नर्व्स के थ्रू। मोटर नर्व्स उस जहां पर आपको चोट लगी है उस पे आपको सिग्नल देगी, यानी कि उस सेंस को जो सेंस डैमेज उनको रिपेयर करने की कोशिश करेगी सारी चीजें। अब बेटा रिलेट न्यूरॉन्स क्या है? कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स, यानी कनेक्शन होता है जो कनेक्ट करने की जगह होती है सेंसरी और मोटर नर्व्स को जो कनेक्टर होता है वो आप होते हैं रिले न्यूरॉन्स होती है बेटा। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है रिले न्यूरॉन्स। ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है बेटा? नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है? पहली चीज है all the information from the environment is detected by the receptors। environment में जितने भी information है सारे receptors से detect कर ली जाती है ना। dendrite tip of the neurons causes a chemical reaction that produces or electric impulses। यानी कि dendrites में आपको neurons की diagram में बताएगा वो dendrites क्या करता है, वो chemical reaction करता है जिससे प्रोड्यूस होती है बेटा इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब वो जो इम्पल्सेस हैं वो ट्रेवल करती है डेंड्राइट से सेंसरी न्यूरॉन्स तक, फिर इसकी सेल बॉडी तक, कहाँ से होती जाती है एलोन्स होती हुई इसके एंड तक पहुंच जाती है। जो डायग्राम हम देखते हैं उसका न्यूरल डायग्राम हमने देखा था, देखिए at the axon the electrical impulses causes the release of some chemicals। ठीक है, एंड में एकदम कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन वगैरह। अब देखिए these chemicals cross the gap यानी साइड को क्रॉस करता है, started similar electrical impulses in the dendrites of a next neuron। यानी न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन कनेक्ट हो गया, तीसरा चौथा ऐसे, यानी यहाँ डेंड्राइट्स फिर नर्वेट, फिर उससे सेकंड न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स फिर नर्वेट, फिर थर्ड न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स फिर नर्वेट, फोर्थ के फाइव के ऐसे कनेक्टिंग होते जाते हैं। सारे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ऐसे इन गैप्स को क्या होता है क्रॉस करते हुए जाती है। अब लास्ट स्टेप है इस मीडियम साइनेप्स अलाउज द डिलीवरी ऑफ द सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। जो बेटा सिमिलर जो आपका एक जैसा इम्पल्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी एक इम्पल्स जो सिमिलर इम्पल्स होगी उसमें कोई क्या करेगी आगे की ओर बढ़ेगी, यानी जब चाहे मोटर नर्व्स की इम्पल्स हो चाहे सेंसरी नर्व्स की इम्पल्स हो, सिमिलर नर्व्स को ही क्या आगे की ओर पुश करेंगे और कैसे अगर मोटर नर्व्स में लेके आ गए तो सिमिलर इम्पल्स को ही लेके आएगी बैक टू द ऑर्गन। पैथवे ऑफ न्यूरॉन्स या न्यूरॉन की पैथवे कैसा है? सबसे पहले स्टिमुलेट क्या करते हैं, ये जो इन्वायरमेंट में जितना भी इन्वायरमेंटल चेंज है यानी टेम्परेचर को महसूस करना, कोल्ड हॉट को महसूस करना, ये सब चीजें स्टिमुलेट क्या करते हैं, ये रिसेप्टर को सिग्नल्स हो जाता है रिसेप्टर्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं डेंड्राइट्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके डेंड्राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे जो आपका डेंड्राइट्स कनेक्ट होता है सेल बॉडी से सेल बॉडी के पास, सेल को कहा जाता है एक्सोन के पास में, कहा एक्सोन के पास में, एक्सोन से नर्व एंड होती है, नर्व एंड पार्ट ऑफ द ये डेंड्राइट्स के पास में, डेंड्राइट्स न्यूरॉन इनके कनेक्टर से होता है, यानी कि मोटर और सेंसरी पूरी जो नाम दिक्कत सेंसरी है, यहाँ तक ये जो है सेंसरी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए जो रिलेटिव न्यूरॉन है ना ये कनेक्ट होता है बेटा आपका, ये पूरी मोटर है जितनी बात हो रही है मोटर नर्व के बारे में। ठीक है, ये कनेक्ट होता है बेटा आपका सेंसरी और मोटर नर्व, ये सेंसरी ये मोटर इनका जो कनेक्ट होगा रिलेटिव होता है न्यूरॉन्स। ठीक है, अब ये कहा जाएगा कि सीरियस कौन सा पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये पार्ट होता है सीरियस वाले। अब यहाँ देखिए ये अब यहाँ तक सीरियस पहुंच गया सेल्स और सेंसरी ऑर्गन में सेंसरी नर्व्स में क्या कर दिया यहाँ पे सिग्नल पहुंचा दिया। अब सीएनएस के पास पहुंचा, ये क्या करेगा, ये इस पर रिस्पॉन्स करेगा, जो ब्रेन है या फिर और स्पाइनल कॉर्ड है इस पर क्या करेगी रिएक्ट करेगी। अब देखो यहाँ से सिग्नल करेगा, अब डेंड्राइट्स को मोटर न्यूरॉन्स मोटर सेंटर वगैरह भी सिग्नल लेके जा देगी, मोटर न्यूरॉन्स उससे कहा जाएगा बेटा डेंड्राइट्स के सेल बॉडी से, सेल बॉडी कनेक्ट होगी ऑक्सोन एक्सोन से और एक्सोन इफेक्टर जिस पे प्रभाव पड़ेगा जो रिस्पॉन्स में आएगा वो होगा बेटा आपका इफेक्टर मसल्स या फिर ग्लैंड्स। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या है, जब कनेक्ट होते हैं पार्ट होता है कनेक्शन होता है जहाँ पे मसल से कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, मसल से कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन्स। देखिए इट इज द पॉइंट वेयर मसल्स फाइबर
कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मोटर न्यूरॉन्स, यानी मोटर न्यूरॉन्स के कॉन्टेक्ट में एक जब मसल फाइबर आते हैं तो उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए कैरिंग इन द इम्पल्सेस फ्रॉम सिग्नल्स, यानी यहाँ से इम्पल्सेस को लेकर आता है। ये जो इफेक्टर वाला पार्ट है बेटा, यहीं पे तो मसल फाइबर है, यहीं पे तो मसल फाइबर है। देखो यहाँ पे जो पार्ट है बेटा, ये तो एक्सोन है, ये जो पार्ट है बेटा एक्सोन है, एक्सोन से तो कनेक्ट होता है मसल फाइबर, ठीक है। आगे देखिए बेटा, कम्स इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम देखिए बेटा, ये जो एक्सोन है ये मसल से कनेक्ट होते हैं, ये पूरे परफेक्ट है। इफेक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें प्रभाव पड़ेगा, ये काम करेगा, ब्लड क्या तकलीफ होगी मसल से ब्लड पहुंचाने के लिए। और ये पूरा डायग्राम देखो, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन करिए। अभी तो नीचे देखो पार्ट, ये वाला पार्ट में ये है, ये जो डेंड्राइट्स कनेक्ट का होता है, डेंड्राइट्स वही जो ये यहाँ पे पार्ट देखो बेटा, ये कनेक्शन जो देख रहे हो आप, ये वाला, ये किससे कनेक्ट है? ये कनेक्ट है बेटा मिटोकॉन्ड्रिया से। किससे? मिटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। आगे देखिए, लिमिटेशन क्या है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स की लिमिटेशन क्या है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स की लिमिट तो होगी, लिमिटेशन क्या देखिए बेटा, द इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल रीच ओनली those cells that are connected by a nerve tissue, यानी कि वो वही पहुंच सकती है जो नर्व टिश्यू से कनेक्ट होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स उसी ऑर्गन तक पहुंच सकती है जहां से नर्व टिश्यू से तो कनेक्ट होगा, और जो नर्व टिश्यू से कनेक्ट नहीं होगा वहां तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं पहुंचेगी। आगे देखो बेटा, बस an electric impulse is generated in a cell and transmitted, एक बार इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गई और ट्रांसमिट हो गई बेटा दूसरी इम्पल्स बनने के लिए, दूसरी इम्पल्स बनने के लिए बेटा सेल को क्या करना पड़ेगा? सेल को कुछ समय लग सकता है, यानी कि दूसरी इम्पल्स बनाने के लिए उस सेल को, यानी सेल को टाइम लगेगा सेकंड इम्पल्स जनरेट करने के लिए।